अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह ही ना मैं किचन के कामों में लग गई थी। ये मैंने एक बास्केट लिया तो उसमें ना ये सारे जो मसाला जात के डब्बे हैं ना मैं यहाँ रख रही हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो यहाँ से मैं इजीली निकाल लूँ। ऐसे अगर हम किचन में या कहीं भी छोटी छोटी ऐसे ऑर्गेनाइज चीज़ें करेंगे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही सहूलत होती है और हमारे टाइम की भी बचत होती है। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो हमें फटाफट मिल जाती है और देखने में भी बड़ी अच्छी और तरतीब से ये लगती हैं। हस्बैंड आए थे तो कुछ सब्ज़ियाँ और ग्रॉसरी दे गए थे, मैंने मंगवाई थी। तो सबसे पहले सब्ज़ियाँ निकाल लूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ अगर शॉपर में रहेंगी ना तो ख़राब हो जाएंगी। इन्हें निकाल के वॉश कर लूँगी और ग्रॉसरी का भी जो सामान है ना वो भी संभाल लूँगी। अच्छा, जब भी ये आती है ना ग्रॉसरी, उसे संभालते संभालते इतना टाइम लग जाता है। या सब्ज़ियाँ हों तो सारी जो सब्ज़ियाँ ना वो मैंने निकाली और सब्ज़ियाँ इतनी माशाल्लाह इनके कलर अच्छे लगते हैं। तो मेरा हलवा खाने का बड़ा दिल था तो हस्बैंड से मैंने ना सूजी भी मंगवाई है। इससे ना एक दिन पहले भी मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी तो मैं ना एक दिन सारी नहीं मंगवाती क्योंकि संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं 2 या 3 पार्ट्स में मंगवाती हूँ ताकि इजीली उन्हें संभाल सकूँ। तो सारे ये जो चीज़ें हैं ना अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। इसके बाद जी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। आज बच्चों की फरमाइश पे ही खाना बनेगा। इलाफ को ना काफ़ी दिनों से मैंने चिकन चाउमीन नहीं बना के दी तो वो कह रहा था कि मामा मुझे आज बना के दें। तो ये मुझे कुछ ना कॉर्न मंगवाए थे जिसे ना हम अपनी ज़बान में छलियाँ कहते हैं। तो इनके ना ये मैं दाने निकाल लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। मुझे पास्ता में या किसी चीज़ में भी डालने होते हैं ना तो इन्हें जस्ट मैं उबाल लेती हूँ और इतने ये नरम होते हैं। इस मौसम में ये जो कॉर्न है ना बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो इनके जो दाने होते हैं ना बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले ना चिकन चाउमीन के लिए जो चिकन है ना वो मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को ना मैंने लंबाई की सूरत में काट लिया। बोनलेस चिकन है। इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, सोया सॉस डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा नमक डाला है। और यकीन करें इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से मैं इस चिकन को मैरिनेट करती हूँ और चिकन इतना क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था और ये कपड़े आए थे फातिमा के सिलाई होके, ये तो मैंने सिलाई करवाए। तो जो दर्जन थी उन्होंने इतने प्यारे सिलाई करके दिए। मैंने कहा था आप पर है, आप जैसे भी डिज़ाइनिंग करें। तो ऐसे पहले मैं कपड़े दिखा रही थी तो मैंने कहा ये तरीका सही नहीं है, दूसरे तरीके से दिखाती हूँ ताकि आप ना इन कपड़ों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप बनाना चाहें अपनी बच्चियों के लिए तो बनवा भी सकते हैं। ये बिल्कुल सादा कपड़ा था और इन्होंने फ़्रॉक सिलाई किया और लगता है कि ये रेडीमेड फ़्रॉक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल फातिमा के ना बहुत इसको सूट कर रहा था। ये स्लीवलेस कमीज़ है और शलवार इसके साथ भारी है। ये भी सादा सूट था डिज़ाइनिंग करके तो इस सूट को ना 4 चांद उन्होंने लगा दिए। बहुत ही ये भी प्यारा लग रहा था। ये सिंपल सा 2 पीस सूट है और इसके साइड पे इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है। ऊपर जो इसकी बॉडी है वो अलग पड़ी है, नीचे चूंटे डाल के इन्होंने बनाई है। और टोटल 4 सूट थे। एक जो चौथा था वो ग्रीन कलर का था, वो भी बहुत ही प्यारा सूट इन्होंने सिलाई किया था। और जब मैंने ना बनाना ये स्टार्ट की ना तो इलाफ बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि मामा बनाएंगी तो मैं ये खाऊँगा। कुछ भी नहीं खा रहा था। खाने में वो बड़ा चूज़ी है। एक काम नहीं किचन में होता, जब मैं आती हूँ बहुत से काम होते हैं। तो साथ साथ जी चावल मैंने पहले बॉयल कर लिए थे, दाल भी साथ मिक्स दाल भी बन रही है और स्पैगेटी भी मैं बना रही हूँ। साथ कुछ सब्जियों की कटिंग भी की थी और कुछ की कटिंग रहती है। सब्जियाँ माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही हैं। हस्बैंड ना जस्ट लाएँ और माशाल्लाह दिल करता था ऐसे ही सैलड बना के इनका खा लें। तो सब्जियां मैं सारी डालती हूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं अपनी मनपसंद चीज़ भी और बीच में सब्जियां भी खा लेते हैं। हेल्थ के लिए सब्जियां तो बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, ये सब्जियां काटी ना तो मुझे फिर याद आई कि कैबेज भी है तो फिर मैंने ना कैबेज भी काटी। और साथ साथ ना किचन की क्लीनिंग तो चलती रहती है। ना क्लीनिंग की जाए ना तो इतना मैस अप किचन में मच जाता है। तो जो बंद गोभी ना चिकन चाउमीन में बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी किसी भी चीज़ में हो ना तो बंद गोभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चे भी शौक़ से ऐसे ही खा लेते हैं। इसके बाद जी बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। तो मैं जी सबसे पहले इसमें डालती हूँ प्याज, वो जो गोल्डन ब्राउन हो जाता है इसमें लहसुन, अदरक और भुना कुटा ज़ीरा डालती हूँ। ज़ीरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा सी हरी मिर्चें और टमाटर, और बस इसी का तड़का लगाती हूँ। दाल का जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है। तो दाल को तड़का भी लग गया था, चावल भी बन चुके थे और सब्जियां भी सारी कट चुकी हैं। दाल चावल सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। किसी भी मौसम में खाए जाए ना तो शौक से ही खाए जाते हैं। हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया था। हरे धनिया के बगैर तो दाल का जो जायका है ना वो अधूरा है। इसके अलावा इसमें ना गरम मसाला भी मैंने डाला था और गरम मसाले से ना इसमें जो खुशबू होती है ना वो दाल की ना अलग ही होती है। तो गरम मसाला भी मैंने भर के बड़ा स्पून डाला था। इसके बाद जी बारी आ जाती है चिकन चाउमीन की और
ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया, तो चिकन को फ्राई कर लूँगी। ये बोनलेस चिकन है तो फ़ौरन फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसके बाद बच्चों को मैंने दिया था, इनका आज ये था टास्क कि मैंने कहा सारे ये कॉर्न के जो दाने ना मुझे अलग करके दो और आप सबको मैं चिकन चाउमीन खिलाऊंगी। यहाँ जी फातिमा और लाभ के फ्रेंड्स आए हुए थे और फातिमा जो है ना बड़े शौक़ से ये काम कर रही थी। अच्छा, जब बच्चे ना मिल के बैठते हैं और ये काम करते हैं ना, फिर वो काम कर भी लेते हैं और शौक़ से करते हैं। वैसे अकेले बच्चों को कौन है तो वो बिल्कुल नहीं करते, उन्हें बोरियत महसूस होती है। साथ साथ इन्हें मैंने कार्टून्स भी लगा दिए थे। चिकन का जो कलर है वो देखिए कितना अच्छा है। यह सूट फातिमा ने पहन भी लिया था। सूट्स की ये तो इतनी शौकीन है ना, बस इसने नए सूट्स देखे ना तो एक एक करके कहती है मुझे पहनाए। एक मैंने इसे पहनाया था, बाकी मैंने छुपा दिए थे। और सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया चिकन चाउमीन के लिए। इसके बाद जी इसमें मैंने लहसुन डाल के इसका लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। प्याज डालूँगी, इसको भी 15 से 20 सेकंड तक कुक करूँगी। इसमें जो सब्जियां हैं ना वो ज़्यादा कुक नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करनी है क्योंकि थोड़ी ना कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। इसके बाद जी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैरेट और इसको भी 20 सेकंड्स के लिए मैं कुक करूँगी। इसी तरह 1 बाय 1 सारी सब्जियां मैं ऐड करूँगी और फिर इसके बाद स्पैगेटी और फिर जी चिकन ऐड होगा। सारे सॉस और मसाला जात फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। किसी मेरी सिस्टर ने पूछा कि आप भी अच्छी बीवी बनने की ना कुछ टिप्स बताएं। तो मेरे ख्याल में अच्छी बीवी आप तभी बन सकते हैं जब आपका पार्टनर, आपका बंदा ना अच्छा हो। तो आपका बंदा अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप खुद ब खुद अच्छी बीवी बन जाती हैं। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम देता है, आपकी इज़्ज़त करता है, आपसे प्यार करता है, तो बीवियां तो होती प्यार और इज़्ज़त की भूखी हैं। तो मेरे ना नानी मतलब जो भी बड़े बूढ़े थे ना उनसे यही सुनते थे कि हस्बैंड अगर अच्छा है ना तो आपको झोंपड़ी में भी रखता है ना तो औरत खुश होकर रह सकती है, वरना आप महलों में भी रहते हैं, आपका पार्टनर नहीं अच्छा, आपका शोहर नहीं अच्छा ना, तो वहाँ भी आपको सुकून नहीं है। शिमला मिर्च को भी ना 20 सेकंड मैंने कुक किया था। इसके बाद इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस डाल के ना मैंने तकरीबन ना आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया था और एक सॉस सा रेडी कर लिया था, फ्लेम को हाई कर लिया था। इसके बाद अब इसमें ना ये नूडल्स ऐड कर रही हूँ, इन्हें अच्छी तरह मिक्स करूँगी और आराम आराम से करना है मिक्स। इसके बाद चिकन इसमें डालना। अभी मैं चिकन नहीं डाल रही क्योंकि मैंने चिकन डाला ना तो वो टूट जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। खैर चिकन इतना सख्त था, कुरकुरा सा था, फिर भी मैंने एहतियात की, मैंने नहीं डाला। इसके बाद जी नमक और काली मिर्चों का मैंने पाउडर डाल दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और अभी ना इसको अच्छी तरह मिक्स करो। अच्छा, जब मैंने ना इसका सॉस रेडी किया था ना उस वक्त मुझे याद नहीं रही, केचप भी मैंने डाला था, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने केचप भी डाला था, टोमेटो केचप। तो ये सबसे पहले जी मैंने अपनी फातिमा को दिया। फातिमा माशाल्लाह खुद खाती है, उसको मैं कह रही थी, उसने कहा मैं खुद ही खाऊंगी। और इलाफ को देखे माशाल्लाह कैसे खा रहा है वो, उसको ना बहुत ज़्यादा ये पसंद है मेरे हाथों। आज किचन में इस वजह से भी अफरा तफरी थी और हेल्पर से भी ना जल्दी जल्दी घर का काम करवाया। आज हम सब ने जाना था अम्मी के घर, उधर इकट्ठे होना था, भतीजियाँ, भाभी और 2 हेल्पर भी आई हुई थी, घर की क्लीनिंग वगैरह भी मिलके करवानी थी। तो सारे हम इधर ही आ गए थे और अम्मी के बागीचे में इतने प्यारे प्यारे ना गुलाब के फूल लगे हुए थे। आजकल बारिशों का मौसम है, पौधों को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद इन्हें इतना माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से पानी मिल जाता है और इतने ये हरे भरे हुए हैं। तो ये पुदीना इतना माशाल्लाह प्यारा लगता है। मैंने ना लेके जाना था पुदीना और जब वापसी में मुझे याद ही नहीं रही। नींबू भी माशाल्लाह इतने प्यारे लगे हुए हैं और सारा जो बागीचा देख के ना दिल खुश हो जाता है। अम्मी इसे बड़ा ना संभाल के रखती हैं। तो सारे जो पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, हरे हरे लग रहे थे। ऐसे छोटा सा भी बागीचा घर में हो ना तो बंदे का मूड ना फ्रेश रहता है। इसके बाद जी फातिमा को मैंने जो ड्रेस पहनाया था वो उसने उतार दिया। अब उसने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी तो नया वाला पहन के जाऊंगी। फिर मैंने इसको नहलाया और ये मैंने ना दूसरा इसको ड्रेस पहनाया, तो बहुत ही ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर बच्चे माशाल्लाह इधर खेलना स्टार्ट हो गए और भतीजियाँ भी आई हुई थी, 2 हेल्पर्स थी, तो इस वजह से ना जल्दी काम घर का फिनिश हो चुका था। बारिशें हो रही हैं तो आंधी तूफ़ान, तो घर जो सैन है ना मोस्टली वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। और मैं तकरीबन ना 2 बजे आई थी और घर का काम ना जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि 2 हेल्पर्स इसी वजह से लगवाई थी कि जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म हो जाए। बारिश है कि फ़जर की नमाज़ में पढ़ने उठी थी तब की लगी हुई और पूरा दिन हो गया बारिश मसलसल लगी हुई थी। अभी थोड़ी देर रुकी है तो हम आए हैं। तो ये इंडोर प्लांट है, अम्मी ने कहा था इसको ज़रूर पानी देना, तो फातिमा भी लगी हुई थी। फातिमा को घर में भी ना मैं बॉटल्स में पानी डाल देती हूँ तो वो देती रहती है प्लांट्स को। छोटे छोटे काम ना ये बहुत शौक़ से करती है। अगर आपको ना मेरे प्यारे से अम्मी अबू के होम टूर चाहिए ना तो
चैनल पे मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो आप देखेंगे ना तो आपको अपने पेरेंट्स याद आ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मेरे अम्मी अब्बू का घर है, तो आप वो जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी सैन सिर्फ रह गए थे, वो जो है ना हेल्पर्स वॉश कर रही थी। इसके बाद जी बच्चे भी माशाल्लाह यहीं बैठे हुए थे। तो डस्टिंग जो है ना वो मैंने खुद ही कर ली थी। डस्टिंग वैसे भी मुझे करना बड़ा ही अच्छा लगता है, तो डस्टिंग मैंने कर दी थी। टाइम अभी ना 3 हो रहे हैं दोपहर के, और बाहर ऐसे लग रहा है पता नहीं शाम हो रही है, मौसम इतना क्लाउडी सा हुआ है। तो माशाल्लाह जो अम्मी का घर था वो क्लीन हो चुका है। तो सारा जो घर के दरवाजे थे वो हमने ना खोल दिए थे, हवा क्रॉस हो। तो अम्मी के जो सारा किचन की जो शेल्फ्स थी और पीछे वाली टाइल्स वो सारी मैंने क्लीन कर दी थी। काफ़ी ग्रीसी हुई थी, तो मैंने क्लीन करके ना, और जो शेल्फ्स पे बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने सारे कैबिनेट्स में रख दिए थे। तो अच्छी तरह ना किचन क्लीन हो गया था। आप में से ना बहुत से मेरे बहन भाई पूछते हैं कि आप कितनी बहनें और कितने भाई हैं। हम 4 बहनें और माशाल्लाह 3 भाई हैं। इसके अलावा आप सिटी का भी बहुत सा पूछती हैं कि सिटी कौन सी सिटी से आप बिलोंग करती हैं। तो मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।